ग्वालियर का किला उत्तरी भारत की कभी शान हुआ करता था। 1398 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना हुई थी और तोमर वंश के शासक राजा मानसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। बाद में लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया और भारी मात्रा में लूटपाट मचाई। उसके बाद इब्राहिम लोदी ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया। राजा मानसिंह ने इब्राहिम लोदी के साथ 1 साल तक युद्ध किया, लेकिन बाद में राजा मानसिंह इस युद्ध में हार गया था और पूरे किले पर लोदी वंश का राज स्थापित हो गया। उसके बाद में यह किला मुगलों के हाथों में आया। इस किले की 2 घटना बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक घटना जब अकबर ने अपने चचेरे भाई कामरान की इसी किले में हत्या की थी और दूसरी घटना औरंगजेब ने अपने भाई मुराद की हत्या की थी। इस किले में आपको हिंदू शैली और राजपूत शैली भी देखने को मिलेगी। समय समय के अनुसार इस किले ने अनेक राजाओं के शासन को देखा है। इस किले के चारों तरफ सेनाएं खड़ी होती थी और इसी किले के पास में एक छतरी है और इसी छतरी के नीचे राजा मानसिंह बैठते थे, यानी कि अपनी पूरी सेना का संचालन यहीं से ही करते थे। इस किले में आने के लिए 2 गेट हैं, एक उर्वई गेट और एक लक्ष्मण गेट। अगर आप उर्वई गेट से आओगे तो आपको देखने के लिए अनेक सारी जैन धर्म की मूर्तियां मिलेंगी। इस किले में इसी गेट को हाथी गेट के नाम से बुलाया जाता है और राजा जब भी हाथियों पर बैठकर जाते थे इसी गेट से बाहर निकल कर जाते थे। किले के आसपास जो आपको छतरी दिखाई दे रही है, ये छतरियाँ कभी कांसे की हुआ करती थी। अनेक सारे आक्रांताओं ने इस किले पे आक्रमण किया और इस किले पर भयंकर लूटमार की थी। इस किले ने न जाने कितने युद्धों को देखा है। ये किले का एक भारी शाह था। अब किले के अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर से ये किला कितना खूबसूरत है। किले के अंदर मान मंदिर भी है और भूल भुलैया भी है, और भूल भुलैया ऐसा जो किसी को भी पजल कर सके। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है मान मंदिर पैलेस। इस किले की जो कलाकृति है बहुत ही बारीकी रूप से की गई है। इसको अगर बोले तो ये दीवाने आम था और यहाँ पर राजा हर तरह के फैसले इसी जगह पर ही लेता था। और यहाँ पर जो आपको जाली दिखाई दे रही है, इन जालियों के पीछे जो है वो रानियाँ बैठती थी। दीवारों पर जो ब्लू कलर है और कई जगह ब्लू कलर को मिटा दिया गया है, ये ब्लू कलर औरंगजेब ने ही मिटवाया था। चारों हर जगह लोटस फ्लावर बनाए गए हैं, वो भी डिजाइन करके। एक एक चीज़ को यहाँ बारीकी रूप से बनाया गया है। यहाँ आपको एक रुद्राक्ष की माला देखने को मिलेगी और साथ में चक्र बनाया गया है जो कि विष्णु भगवान से संबंधित है। इस दीवार पर हर जगह हीरे जवाहरात लगे होते थे जो कि औरंगजेब ने निकाल लिए थे। ये जो खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों पर कभी देवी देवताओं की अलग अलग मूर्तियां लगी होती थी, लेकिन इन मूर्तियों को यहाँ से निकाल दिया गया था। यहाँ रानियों की नृत्यशाला हुआ करती थी। ये 8 जालियाँ हैं और 8 जालियों के पीछे ही रानियाँ बैठती थी। इसी स्थान पर ही नृत्यकार रानियों को नृत्य सिखाता था, यानी कि ये रानियों की नृत्यशाला हुआ करती थी। ये भूल भुलैया का रास्ता है और अब हम यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का भूल भुलैया हर किसी को पजल कर सकता है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश आता था और दूसरी तरफ यहाँ रंगीन शीशे लगे हुए होते थे और इन रंगीन शीशों से ट्रांसपेरेंट होकर नीचे की तरफ जाते थे और हर जगह रोशनी रोशनी करते थे। और इसी ही तकनीकी के द्वारा इस पूरे के पूरे किले में रोशनी उत्पन्न होती थी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना दिमाग लगाया होगा बनाने वाले ने। इसी को ही मान मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जब औरंगजेब यहाँ पर आया था तो औरंगजेब ने इस मान मंदिर को एक फांसी गृह में बदल दिया था।
और इसी फांसी घर में ही औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दी थी। इसी के बीचों बीच एक राड थी और उस राड के द्वारा ही मुराद को फांसी दी गई थी, लेकिन वर्तमान काल में उस राड को हटा दिया गया है। इस किले का एक इतिहास रहा है कि इस किले में कोई भी कैदी आया है वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं गया। मुगल लोग राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने भाई, अपने पिता को भी नहीं छोड़ते थे। कोई भी व्यक्ति अगर बादशाह के खिलाफ होता तो उसको यहीं तड़पा तड़पा के मारा जाता, और कोई बादशाह का वफादार होता तो वह बादशाह के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करता। रोशनी के लिए इन रोशनदान का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है इन्हीं रोशनदान के माध्यम से यहाँ आता था। इसको एक टेलीफोन यंत्र भी बोल सकते हैं। राजा जब भी यहाँ बोलता था तो उसकी आवाज़ पूरे किले में जाती थी। और यहाँ 2 पाइप लगा रखे हैं, एक आवाज़ जाने का और दूसरा आवाज़ आने का। इस किले का भूल भुलैया आपको पजल कर देगा। वाकई में इस भूल भुलैया के रास्ते बहुत ही टेढ़े मेढ़े हैं, और ये वो कक्ष है जहाँ पर रानी और राजा आपस में विश्राम करते थे। और इसी गेट को छोटा इसलिए बनाया गया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति राजा या रानी की अनुमति से यहाँ आ नहीं सकता था। यहाँ पर सैनिक हाथों में तलवार लेकर खड़े रहते, और कोई भी व्यक्ति आ जाता तो उसकी तलवार से गर्दन काट देते। इन खिड़कियों के माध्यम से इस किले का बहुत सारा हिस्सा दिखाई देता है। राजा इन खिड़कियों के माध्यम से अपनी सेना को भी देखता और इस किले को भी देखता रहता। इन चारों तरफ जो छोटे छोटे दरवाजे बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे, कोई व्यक्ति अगर राजा के पास में आए वो सर झुका कर आए, यानी सिजदा प्रथा का भी इस्तेमाल था। वो सिजदा प्रथा जो गुलाम वंश के शासक बलबन ने चलाई थी। और देखिए यहाँ से ग्वालियर का बहुत सारा भाग इसी खिड़की से दिखाई देता है, और इन्हीं खिड़कियों से ही ठंडी हवा और किले में रोशनी आ सके, इसलिए इन खिड़कियों का निर्माण हुआ था। और ये वो जगह है जहाँ पर राजा मानसिंह की रानियाँ जो है यहाँ पे झूला झूलती थी। जो ये स्तंभ है, इन स्तंभों पर 8 झूले लगे होते थे और रानियाँ उन झूलों पर झूला झूलती थी। और नीचे जो लोहे का जाल लगा हुआ है, ये एक समय रानियों का स्विमिंग पूल हुआ करता था, और रानियाँ यहाँ पर स्नान करती थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि रानियों का स्नान घर था। लेकिन जैसे ही राजा मानसिंह की वीरगति हुई, सभी की सभी रानियों ने इसी तालाब में लकड़ियों को इकट्ठा करके उसमें जोहर प्रथा का इस्तेमाल किया था, और सभी की सभी रानियाँ इसी तालाब में जलकर राख हो गई थी। लेकिन फिलहाल इस तालाब को ढक दिया गया है और यहाँ पर जाली लगा दी गई है। और ये है गुजरी महल जो मानसिंह ने अपनी पत्नी